नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर के 40 देश इसमें भाग लेंगे। प्रमुख शेयर सूचकांक शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचे और चीन के उलनब्यूर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल विकास और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने आज वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस में निर्धारित जलवायु प्रतिबद्धताओं को तय समय से 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ भारत का प्रत्येक घर बिजली उत्पादक बन जाएगा। एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिली इसमें रजिस्टर कर चुकी है। अभी तक 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त नौकरी और कौशल के अवसरों पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु समर्थक सिद्धांत भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने देश के 17 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना की भी बात की। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में हरित हाइड्रोजन सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने सभी हितधारकों और वैश्विक प्रतिनिधियों से भारत के उभरते हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 86% की वृद्धि दर्ज की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गुजरात को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की बात दोहराई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 40 से अधिक सत्र होंगे। इसमें 140 देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को झंडी दिखाकर आज रवाना किया। श्री मोदी ने सेक्टर 1 से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो में यात्रा भी की। ये विस्तारित लाइन अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर कई मुख्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें सामखियाली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइन का 4 गुना विस्तार, अहमदाबाद में कई नई सड़कों और पुलों के विकास जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री कच्छ के लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट BESS सोलर PV परियोजनाओं का और मोरबी और राजकोट में 220 किलोवाट सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज भूज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री आज ही वर्चुअल माध्यम से नागपुर और सिकंदराबाद के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। ट्रेन की नियमित सेवाएं गुरुवार से शुरू होंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 20 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे और एक मेगा रोड शो में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। शुक्रवार को पर्चों की जांच में 37 नामांकन अवैध पाए गए थे। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इधर हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। राज्य विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को कराई जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी के दौरान 100 से अधिक प्रदर्शक और स्टार्टअप जल क्षेत्र पर अपने विचार साझा करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली में कहा कि कुशल जल प्रबंधन से देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि ये आयोजन जल संसाधनों के क्षेत्र में निर्णयकर्ताओं, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। The theme of the 8th edition of the India Water Week is Partnerships and Cooperation for Inclusive Water Development and Management. Theme underscores a fundamental truth that achieving sustainable water management cannot be done by governments alone. We need everybody. Water needs to be everybody's business, as the Honorable Prime Minister always says. पंचायती राज मंत्रालय भी 8वें भारत जल सप्ताह में भाग लेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा जल संरक्षण से लेकर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल वितरण और किफायती जल वितरण तक जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ विचारों को साझा किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों की ओर से इस सिलसिले में कई गतिविधियों की योजना है, जिनमें आम लोगों को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया और धारचूला में सेना के हेलीपैड पर ले जाया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और बुदी, खेला तथा सिरखा से कुल 63 लोगों को सुरक्षित बचाया। बचाए गए लोगों में विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश तीर्थयात्री शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में शनिवार से मूसलाधार बारिश हो रही है। जल जमाव के कारण इन जिलों के कई हिस्से से संपर्क कट गए हैं। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गहरे दबाव के कारण कोलकाता सहित दक्षिणी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शनिवार से मूसलाधार वर्षा हो रही है। दक्षिण बंगाल में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश और खेतों में पानी जमा होने से सब्जियों और धान की खेती को नुकसान हुआ है। दक्षिण 24 परगना जिले के पास बंगाल की खाड़ी में 46 मछुआरों सहित 3 मछुआरों के ट्रॉलर लापता हैं। तटरक्षक बल उनकी तलाश कर रहा है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
मौसम विभाग ने आज झारखंड में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का जब वार्निंग है तो मेनली झारखंड और वेस्टर्न पार्ट ऑफ जीडब्ल्यूबी में है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा और उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ लाइक बलरामपुर एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर भाग में हैवी रेन हो सकता है। इसलिए रेड कलर वार्निंग झारखंड के लिए आज है और कल ऑरेंज है। ऑरेंज कलर का हैवी रेनफॉल वार्निंग है। और अगर बात करें जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज कलर का वार्निंग आज है। उधर यूरोप में बोरिस तूफान के कारण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई है। रोमानिया में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल फ्लोरिडा में हत्या के प्रयास के बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति के गोल्फ रिजॉर्ट में एक बंदूकधारी पर गोलीबारी की गई। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। श्री ट्रंप ने कहा है कि वे सुरक्षित हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की संभावना के कारण शेयर बाजार में तेजी देखी गई। संवेदी सूचकांक 293 अंक बढ़कर 83,184 अंक के नए स्तर पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 90 अंक के उछाल से 25,446 अंक के नए स्तर पर पहुंच गया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में आज चीन के उलनब्यूर में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच न हारने वाली एकमात्र टीम है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पर्व आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर ने सभी लोगों को प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया और समाज में समानता तथा सद्भाव पर जोर दिया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहेगी और चारों ओर खुशी तथा समृद्धि होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव और आवासन तथा शहरी मामलों की निदेशक अनीता मीणा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के असर से बचाती है। इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु के क्षेत्र में आगे बढ़ते कदम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगी। दुनिया भर के 40 देश इसमें भाग लेंगे। प्रमुख शेयर सूचकांक शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचे और चीन के उलनब्यूर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।